हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव लिसनिंग टर्म। देखिए, कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इफेक्टिव लिसनिंग। इससे पहले हम कम्युनिकेशन में स्पीकर वर्ड डिस्कस कर चुके हैं या स्पीकिंग एक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से इम्पॉर्टेंट टर्म है स्पीकर का या स्पीकिंग एक्टिविटी, उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट टर्म है इफेक्टिव लिसनिंग। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्पीकर किसी भी टर्म को बोल रहा है और लिसनर उस वर्ड को या उस टर्म को नहीं सुन पा रहा है, तो फिर जो स्पीकर का पूरा प्रोसेस है वो यूजलेस या बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक इमेज लगी हुई है, ये हियर वाला टर्म है। देखिए, हियरिंग में और लिसनिंग में भी डिफरेंस है। हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना। हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ सुनना, मतलब एज अ फिजिकल बॉडी मूवमेंट। क्योंकि आपके पास ईयर है, तो अगर कोई भी वॉइस आ रही है तो आप क्या करोगे? सुनोगे। वहीं लिसनिंग टर्म का क्या मतलब है कि जो सुनने के बाद एक्शंस होते हैं, जो बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज आप सुनते हो, आपने कोई भी वर्ड सुना, तो उसके बाद जो भी एक्शंस आते हैं, जो भी माइंड में चीजें जाती हैं, वो सारी चीजें लिसनिंग का टर्म है। तो यहाँ इफेक्टिव लिसनिंग से मतलब है, पहले हम लिसनिंग और हियरिंग वाले को डिस्कस करेंगे। लिसनिंग इज अ मेंटल एंड एन इमोशनल प्रोसेस। लिसनिंग क्या है? एक मेंटल और एक इमोशनल प्रोसेस है। वाइल हियरिंग इज अ फिजिकल वन। हियरिंग क्या है? सिर्फ कानों से सुनना, एक फिजिकल एक्टिविटी है। जबकि लिसनिंग क्या है? एक मेंटल और इमोशनल प्रोसेस है। वहीं दूसरे टर्म में देखें, लिसनिंग इज द इफेक्टिव और वी कैन से एक्टिव cognitive process of receiving, interpreting and responding to spoken verbal and non-verbal messages rather than merely the biological act of hearing sounds। जो ऊपर लिखा हुआ उसी का थोड़ा सा दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन है। लिसनिंग क्या है? एक एक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेस है। किस चीज का? किसी भी मैसेज को रिसीव करने का, इंटरप्रिटेशन करने का और उस पर रिस्पॉन्ड देने का। किस तरीके से रिस्पॉन्ड? वर्बली और नॉन वर्बली। रादर देन, लेकिन क्या नहीं करना है? ये सिर्फ एक हियरिंग ऑफ साउंड नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है कि आपने सिर्फ सुन लिया। लेकिन क्या है ये? साथ में किसी मैसेज को सुनना। लिसनिंग एक्टिविटी क्या है? किसी मैसेज को सुनना और सुनने के साथ साथ उसको इंटरप्रिटेशन करना और उस पर रिस्पॉन्ड देना। ये रिस्पॉन्स कैसा भी हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये है इफेक्टिव लिसनिंग का टर्म। इसके बाद अगर हम इसके 4 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग की बात करें, तो पहला है हियरिंग। हियरिंग का मतलब, अगर आप लिसनिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, तो लिसनिंग एक्ट को कंप्लीटली परफॉर्म करने के लिए या देखने के लिए सबसे पहले आपको हियर टर्म को देखना होगा। हियर मतलब पहले सुनेंगे आप, कोई भी चीज सुनी, उसके बाद क्या करेंगे? कॉम्प्रीहेंड करेंगे, मतलब उसको समझेंगे। कोई भी टर्म था, पहले सुना, फिर समझा, समझने के बाद फिर रिटेन करा। रिटेन करने से क्या मतलब है कि आप उसको अपने माइंड में कहीं ना कहीं रिटेन करके रखेंगे। क्यों रिटेन करके रखेंगे? क्योंकि आपको कहीं भी वो आगे जाके रिकॉल भी करना पड़ सकता है। तो चारों टर्म क्या थे कि पहले सुनना, फिर समझना, फिर उसको रिटेन करके रखना, दिमाग में, माइंड में रिटेन करके रखना, संभाल के रखना, फिर रिकॉल करना। फिर जब जरूरत पड़ती है तो उसको रिकॉल करना। रिकॉल करके क्या करेंगे? आप उसको कहीं भी कन्वे कर सकते हैं। तो अगर इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होती तो फिर ये हियरिंग, कॉम्प्रीहेंड, रिटेन और रिकॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिसनिंग और वी कैन से टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग में ये 5 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स हैं। जैसे पहला है एक्टिव लिसनिंग, दूसरा है पैसिव लिसनिंग, तीसरा क्रिटिकल, फिर एम्पैथेटिक, फिर इंफॉर्मेशनल। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं लिसनिंग के। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहला है एक्टिव लिसनिंग। देखिए, एक्टिव लिसनिंग से मतलब है कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, तो जब सामने वाला सुन रहा है, तो वो एज अ एक्टिव लिसनर अगर सुन रहा है तो सामने वाले की बात को समझ पाएगा। अगर वो एक्टिव लिसनर नहीं सुन रहा है, उसका ध्यान इधर उधर है, तो फिर उसकी बात को नहीं समझ पाएगा वो। तो एक्टिव लिसनिंग से मतलब है, एक्टिव लिसनिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गिविंग फुल अटेंशन टू द स्पीकर। कि अगर स्पीकर को फुल अटेंशन दे रहा है तो फिर वो उसके कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसका मतलब वो उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो फिर वो समझ भी पाएगा। एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद सेकंड है पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग से क्या मतलब है? पैसिव लिसनिंग refers to the message being passed through the ears of the listener without a genuine reply or reaction। मतलब कानों के पास आवाज तो गई, लेकिन वो पूरी तरीके से सुनी नहीं गई। अब पूरी तरीके से सुनी नहीं जाएगी तो जेन्युइन रिप्लाई भी नहीं आएगा और जेन्युइन रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं पैसिव लिसनिंग। उसके बाद तीसरा है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का क्या मतलब है? क्रिटिकल लिसनिंग मींस दैट अ पर्सन क्रिटिकली इंटरप्रेट्स एंड एनालिसिस द मैसेज। सामने वाला बोल रहा है, स्पीकर बोल रहा है, तो जो रिसीवर है
वो इतना अटेंटिव होके सुन रहा है उसके स्पीकर के वर्ड्स को कि उसको ये भी अंदाजा है कि ये इसने जो अभी लाइन बोली है ये नेक्स्ट लाइन क्या बोल सकता है, ये क्यों है, इंटरप्रिटेशन ये क्यों कर पा रहा है लिसनर, क्योंकि वो क्रिटिकल लिसनिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो उसको ये अंदाजा है कि स्पीकर आगे क्या और बोल सकता है। उसके बाद है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या है, इट इज कंसर्न्ड विद हाउ द स्पीकर फील्स एंड व्हाट ही और सी थिंक्स। मतलब कि जो लिसनर है वो स्पीकर के बारे में इतना भी ध्यान रख रहा है कि मेरे जो एक्शंस रिएक्शंस हैं, मेरा जो रिप्लाई है उससे स्पीकर कैसा फील कर रहा है। हो सकता है मेरे रिएक्शंस नेगेटिव हैं तो मेरे जो रिएक्शंस आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, और अगर मान लीजिए स्पीकर बहुत अच्छा बोल रहा है और मेरे समझ में आ रहा है तो मेरे रिएक्शंस पॉजिटिव हैं, तो मैं जो रिस्पांस दूंगा वो पॉजिटिव दूंगा। तो वो जो मैं रिस्पांस दूंगा तो उसका जो रिएक्शन है वो स्पीकर फील करेगा। तो ये है एम्पैथेटिक लिसनिंग। उसके बाद है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। इंफॉर्मेशनल से मतलब है नॉलेज, यहां लिखा हुआ है एक्वायरिंग नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन इज अकम्प्लिश्ड थ्रू इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। मीन्स मान लीजिए कोई भी ऐसा मैसेज है, ऐसा इंफॉर्मेटिव कोई एक आइडिया है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, अब क्लास में कोई इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस हो रहा है तो क्लास का जो मैसेज है वो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। अगर सामने वाला सुनना है, ध्यान से सुनना है, तो उसके लिए वो क्या है, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग है। या मान लीजिए कहीं और भी कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है जो सामने वाले को कुछ सीखने को मिल रहा है, लिसनर को, रिसीवर को, तो वो क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग हो जाएगा। तो ये है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल्स कि जो लिसनिंग स्किल्स हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए पहले अगर दो की बात करें, फोस्टरिंग बेटर रिलेशनशिप्स, तो इसको बड़े एग्जांपल के साथ समझिएगा कि अगर किसी के पास बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल है तो वो हो सकता है कि उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन चीजों का कर रहा है कि वो लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पा रहा है। उसके बाद है एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनहांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कि जब आपने क्वेश्चन अच्छे से सुन लिया मतलब अच्छे से लिसनिंग प्रोसेस भी कर लिया, तो हो सकता है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व भी कर पाओ। उसके बाद इंप्रूव्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आपने अच्छे से सुना है तो आपका पूरा जो मैटर है वो पता है, तो वहां पे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका रिजोल्यूशन इट मे बी कि आप उसको अच्छा कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट कर सकते हो, अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हो। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आपने प्रॉब्लम को या मैसेज को या इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सुना है तो इट मे बी पॉसिबल कि आप उसका जो सॉल्यूशन दो वो एम्पैथी के साइड से भी दे सकते हो और इमोशनल होते हुए भी उस हिसाब से उसका सॉल्यूशन दे सकते हो जिससे कि सामने वाले को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद लर्निंग एंड ग्रोथ, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आप अच्छा लर्न करोगे और अच्छी ग्रोथ करोगे। उसके बाद है एडॉप्शन एंड इनोवेशन। एडॉप्शन एंड इनोवेशन से मतलब है कि जब आप अच्छे लिसनर हो तो आप चीज़ों को अडॉप्ट करोगे, और चीज़ों को अडॉप्ट करोगे तो इट मे बी पॉसिबल कि आप बहुत सारी चीज़ों में इनोवेट भी करो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है लिसनिंग स्किल का। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म लिसनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।